व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। ऐसे भूतिया कॉलेजेस जहां जान पढ़ना मना है, मोस्ट हॉन्टेड कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। भाई साहब, मतलब अगर आप जाने वाले हो ना कॉलेज, या आपने सोचा है कि कॉलेज भी जाऊंगा, मस्ती करूंगा, कश्मीर जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा घूमने, तो देखो कुछ करो जिंदगी में, लेकिन इन कॉलेज में आप जाओ तो उससे पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि जो कई बार क्या होता है साइकोलॉजिकली भी फिर रहता है कि यार मैंने उस कॉलेज के बारे में ये सुना था, तो क्या पता यहाँ पर हो। तो हॉस्टल में रहता है, हर चीज डर रहता है। तो फैक्ट भाई के चैनल से वीडियो है, देखते हैं किस तरीके से वो बताते हैं क्या कुछ वाक्य हुआ है इन कॉलेजेस में। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो आप सजेस्ट भी कर सकते हो। एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। रेडी, 1 2 3 गो। 31 दिसंबर की काली और सर्द रात में हर साल की तरह कोलकाता विमेंस कॉलेज में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन जहां एक और स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर सेलिब्रेशन में खोए हुए थे, वहीं कॉरिडोर के उस पार अंधेरी सीढ़ियों पर किसी के तेज कदमों की आवाज आ रही थी। और जब लोगों ने इस आवाज का पीछा किया तो वहाँ जो देखा और सुना उसने सबकी सांसें थाम दी थी। पर आखिर ऐसा क्या था वहाँ? बात ओहियो यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 428 की है, जहाँ किसी का कदम रखना मना है, क्योंकि वहां से बाहर निकलने के बाद कोई भूल से भी अंदर जाने का सोच नहीं सकता है। अब इस तस्वीर पर नजर डालिए, जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कब्रिस्तान की तस्वीर है, लेकिन नहीं, दरअसल ये 100 साल पुरानी कब्र तो पुणे की विख्यात यूनिवर्सिटी के बीचों बीच है, जिसके नीचे दफन है एक भयानक राज। और इन्हीं खौफनाक कहानियों के बारे में हम जानेंगे इन टुडेज वीडियो टाइटल मोस्ट हॉन्टेड कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। नंबर 1, विमेंस कॉलेज कोलकाता। ये कहानी है कोलकाता में बाग बाजार विमेंस कॉलेज की, जहां आज से 200 साल पहले सर वैरेन हेस्टिंग का घर हुआ करता था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मौत के अरसों बाद भी वो आज तक इस जगह को अलविदा नहीं कह पाए हैं, क्योंकि आज भी हर नए साल की आधी रात को हेस्टिंग की आत्मा सीढ़ियों पर तेजी से भागती हुई नजर आती है, वो भी किसी डॉक्यूमेंट की खोज में। पर एक मिनट, आखिर कौन से पेपर्स की खोज में आज भी सर हेस्टिंग अपने घर को नहीं छोड़ पाए? आखिर ऐसा क्या है उन पेपर्स में जिसने आज भी इस भटकती हुई आत्मा को यहाँ रोक रखा है? दरअसल ये बात है उस समय की, जब बंगाल का ये बाग बाजार विमेन कॉलेज सर हेस्टिंग का घर हुआ करता था। एक ऐसा घर जिससे उन्हें बेहद लगाव था, क्योंकि वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, जिस वजह से उन्होंने इस हवेली में अपनी जिंदगी का लंबा अरसा गुजारा था। लेकिन हेस्टिंग की इस खुशनुमा जिंदगी ने एक अलग रुख तब लिया जब ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने उन पर भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोप लगाते हुए उन्हें उनकी कुर्सी से धक्के मारकर हटा दिया। अपने पे लगी इन्हीं शर्मनाक आरोपों को गलत साबित करते करते 1818 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद भी हेस्टिंग पर इन आरोपों को हटाया नहीं गया था। यानी देखा जाए तो उनके शरीर ने तो इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी, पर उनकी रूह आज भी इंसाफ की तलाश में कॉलेज के कॉरिडोर्स में भटकती है। और इसी कहानी की वजह से कोलकाता के लोकल्स का ये मानना है कि मरने के 200 साल बाद भी सर वैरेन का साया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आज भी अपने घर में भटकता है। नंबर 2, गेटिसबर्ग कॉलेज, पेंसिल्वेनिया। हमारी लिस्ट की अगली पेशकश है अमेरिका में स्थित गेटिसबर्ग कॉलेज, जो 2600 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ ही एक मुर्दा घर के अवशेषों पर खड़े होने की वजह से भी जाना जाता है। और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स आए दिन इस कॉलेज में चल रहे डरावने हादसों की कहानियाँ सुनते हैं। जहाँ कॉलेज के एक एक्स स्टूडेंट जॉन के साथ घटी ये घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। दरअसल जॉन के साथ ये घटना 2003 में कॉलेज के पेन हॉल में घटी थी, जब वो वहाँ की लिफ्ट में सवार होकर रोज की तरह काम पर जा रहे थे। लेकिन उस लिफ्ट में बिताए चंद मिनट जॉन के जहन में पूरी जिंदगी के लिए रहने वाले थे, क्योंकि जब लिफ्ट का दरवाजा खुला और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसने उनके पैर के नीचे की जमीन खिसका दी। दरअसल जहाँ एक नॉर्मल कमरा होना चाहिए था, वहीं उन्हें फुल फोर्स में एक सिविल वॉर के समय का हॉस्पिटल नजर आ रहा था, जहाँ 100 साल पुराने कपड़ों में डॉक्टर्स और नर्सेज या तो जख्मी सैनिकों के घाव भर रहे थे या यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, बिल्कुल एक मूवी के सीन की तरह। बस फर्क इतना था कि ये किसी बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि जॉन की आंखों के सामने चल रहा था। और जब जॉन ने उनके साथ घटी ये अजीब घटना के पीछे का सच जानने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि पेन हॉल, जो कैंपस का सबसे पुरानी बिल्डिंग है, असल में सिविल वॉर के वक्त एक अस्पताल और मुर्दा घर हुआ करता था, जहाँ लड़ाई में घायल हुए सैनिकों पर उनके होश में रहते हुए भी बहुत ही भयानक ऑपरेशंस किए जाते थे, जिसके बाद अक्सर सैनिकों की तो मौत हो जाती थी, लेकिन उनकी चीखें और दर्द हमेशा हमेशा के लिए इन्हीं दरवाजों में कैद हो गए थे।
अब इस कॉलेज की ऐसी ही हॉरर स्टोरीज लोगों के बीच इतनी मशहूर हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ भूत ढूंढने की चाह में आ जाते हैं। अच्छा, भूत ढूंढने भी हॉल जाते के हैं, अलावा कलाकार हैं भी लोग। स्टीवंस हॉल की भी कुछ ऐसी ही दर्दनाक कहानी है जहाँ आज भी ब्लू बॉय नाम का साया भटकता है। दरअसल ये घटना 1911 में स्टीवंस हॉल की जगह खड़ी एक गर्ल्स हॉस्टल में घटी थी, जहाँ एक कपकपाती सर्दी की रात को कुछ लड़कियों ने एक अनाथ और बेसहारा लड़के को अपने कमरे में रहने की जगह दी थी, पर हॉस्टल की प्रिंसिपल के डर से उन्होंने उस बच्चे को कुछ समय के लिए खिड़की के बाहर खड़ा कर दिया था। पर यही चंद मिनट घंटों में बदल गए और जब ये लड़कियां उस बच्चे को अंदर लाने गईं, तब उसका नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उस अंधेरी रात में गायब हो गया हो। अब वो लड़का कहाँ गया या उसके साथ क्या हुआ था, किसी को आज तक इसकी खबर नहीं लगी है। पर आज भी कई बार लोगों को खिड़की के बाहर एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो ठंड के कारण उसका चेहरा जम के नीला पड़ गया हो। नंबर 3, खैराताबाद साइंस कॉलेज। अब बारी है उस इमारत की जो किसी समय पर हजारों बच्चों के भविष्य को संवारने की जगह हुआ करती थी, लेकिन यही सफलता की सीढ़ी आज बन चुकी है मुर्दों का घर। क्योंकि हैदराबाद के खैरताबाद साइंस कॉलेज के बंद कमरों के पीछे छुपे हैं कई सारे राज जो आज भी लोगों के बुरे सपनों का कारण बने हुए हैं। ये कॉलेज जो आज खंडर बना पड़ा है, वो आपको खैराताबाद फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही दिख जाएगा। एक जमाना था जब इस खंडर हवेली में सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन एक दिन इस इमारत के अचानक ढह जाने की वजह से रातों रात इस कॉलेज के दरवाजों पर ताला लगा दिया गया। पर यूं हड़बड़ाहट में सारा काम निपटाने की वजह से सबसे एक छोटी सी बात छूट गई थी, जो ये थी कि किसी ने भी कॉलेज के बायोलॉजी लैब में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले लाशों को हटाने का सोचा ही नहीं था, जिस वजह से ये सारी लावारिस लाशें बिना कोई अंतिम संस्कार के मिट्टी के ढेर में बदल गईं। लेकिन इन्हीं लाशों के दबे होने के सच से अनजान इस हवेली को नशेड़ियों और क्रिमिनल से दूर रखने के लिए गवर्नमेंट ने इमारत के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को रख दिया। पर एक अनहोनी को रोकने के चक्कर में इन्होंने उससे भी बड़ी अनहोनी को बुलावा दे दिया, क्योंकि कॉलेज के बाहर पहरेदारी कर रहे उस गार्ड की अचानक बहुत ही रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। और किसी को आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर उस गार्ड के अकाल मौत के पीछे किसी इंसान का हाथ था या किसी भटकते हुए साए का। नंबर 4, ओहियो यूनिवर्सिटी एथेंस। अगर आप भी ओहियो यूनिवर्सिटी में जाने का सोच रहे हो तो याद रखना, भूल से भी हॉस्टल के रूम नंबर 428 में मत जाना, क्योंकि वहां से निकलने के बाद आपकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी। ऐसा मैं नहीं बल्कि साइंस स्टूडेंट्स और कॉलेज खुद भी कहता है, क्योंकि आज भी ओहियो यूनिवर्सिटी को अमेरिका के मोस्ट हॉन्टेड कॉलेजेस की लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिसका कारण यूनिवर्सिटी में स्थित विल्सन हॉल का कमरा नंबर 428 है, जो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के मौत का घर भी बना है, जहां हाल ही में एक स्टूडेंट ने तंत्र साधना करके अपनी जान ले ली थी। और इसलिए जब भी कोई स्टूडेंट उस कमरे में रहा, उसके साथ कोई ना कोई अजीब घटना तो जरूर घटी है, जैसे चीजों का खुद ब खुद हवा में उड़ना या दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना। और यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया है। पर इस भूतिया कमरे के अलावा इस कॉलेज के आसपास भी बहुत सी अजीब घटनाएं घटी थी, जहाँ कॉलेज के ठीक सामने ही 1993 तक एथेंस ल्यूनेटिक एसिलम चलाया जाता था, जहां अक्सर लोबोटॉमी यानी आंखों से आइस पिक के द्वारा दिमाग पर असर करना और इलेक्ट्रोशॉक जैसी दिल दहला देने वाले ऑपरेशंस किए जाते थे, जिसके कारण कई बार इन मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। अब हालांकि इस वाहियात अस्पताल के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था, पर आज भी उन दर्द से पीड़ित मरीजों की चीखें कॉलेज के कैंपस में गूंजती हैं। नंबर 5, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। हमारे भूतिया कॉलेज की लिस्ट में अगले नंबर पर आता है ये कॉलेज, जहां 135 साल पहले हुई एक रहस्यमयी मौत आज भी लोगों के डर का कारण बनी है। ये कहानी है पुणे की सुनसान गलियों में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की, जहां आज भी कॉलेज के कैंपस में मौजूद एक कब्र पर सफेद कपड़ों में एक औरत का साया दिखाई देता है। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत आज से 140 साल पहले 1880 में हुई थी, जब बॉम्बे के गवर्नर सर जेम्स फर्गसन की भांजी एलिस रिचमैन ऑस्ट्रेलिया से अपने अंकल और उनकी बीवी के पुणे वाले घर में रहने आई थी, जिस दौरान एलिस को एक लोकल इंडियन लड़के से प्यार हो गया था। लेकिन एलिस के ये प्यार भरे लम्हे उन्हें ज्यादा दिनों तक नसीब नहीं हुए थे, क्योंकि इन दोनों की आशिकी पर रोक लगाने के लिए अंकल ने इनका मिलना तो बंद करवाया ही था, पर साथ ही उन्होंने एलिस के पीठ पीछे उसके आशिक को भी मरवा दिया था, जिसकी खबर जब एलिस को लगी तब गुस्से और अपने प्रेमी को खोने के दुख में उसने उसी घर में अपनी जान दे दी, जिसे आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के नाम से जानते हैं। लेकिन एलिस की दुखद कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एलिस की कब्र पर मौत का कारण कॉलरा लिखा हुआ था। तो आखिर एलिस के अंत का सच क्या है? ये सच तो एलिस की मौत के साथ ही दफन हो गया है।
पर अगर हम लोकल कहानियों की माने तो गवर्नर साहब ने जानबूझकर ये सारा षड्यंत्र रचा था, क्योंकि उन्होंने अपने ओहदे और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए एलिस की मौत के सच को दुनिया से छिपा दिया था। वरना अगर दुनिया को एलिस की आत्महत्या का सच पता चल जाता तो बात और बिगड़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने इंडिया में चल रहे कॉलरा के पहले ब्रेकआउट का फायदा उठाकर एलिस की मौत की वजह कॉलरा बता दी और केस को वहीं रफा दफा कर दिया। पर जिस घटना को 100 से भी ज्यादा साल पहले बड़ी शातिरता से छुपाया गया था, उस घटना ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया है और आज भी लोगों के डर का कारण बना हुआ है। अब इन सारी भयानक कॉलेजेस की कहानियां सुनकर आप इनमें से कौन से कॉलेज में पढ़ाई करना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट में मुझे लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर ये खौफ से भरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। जय हिंद। जय हिंद। पता है, जब ऐसे आप कहानियां सुन लेते हो ना तो बहुत सारे उसमें आपके माइंड में भी आ जाता है कि अब जैसे मान ले वो कुछ अगर ना भी हो ना, जैसे वो बीच में कब्र है, ठीक है, जो ग्रेव में वो रखी हुई है, वो जो तो लोग पूछते रहते हैं भाई इसमें क्या था, इसमें क्या है, तो वो क्या होता है कि लोगों का ना ऑटोमेटिकली जो माइंडसेट है वो ऐसा है, उस जोन में चला जाता है, साइकोलॉजिकली ऐसा साइड है कि हाँ भाई अगर यहाँ पे कब्र है तो कुछ ना कुछ होगा, है ना, तो वो वैसे भी इमेजिन करने लगते हैं। मान ले जैसे कहते नहीं, अगर हम ही रात को किसी शमशान या कहीं वैसे जाते हैं तो हमारे माइंड में भाई ये शमशान है, बहुत सारी स्टोरीज है यहाँ के बारे में। ये चीज तो बिल्कुल मैं भी एग्री करूंगा कि आपका जो माइंड है ना वो कुछ भी इमेजिन कर सकता है। बहुत सारी क्योंकि जब आप ये देखो बंद बिल्डिंग थी, जैसे वॉचमैन की डेथ हुई है, अब होता क्या है कि मे बी अटैक या कुछ भी आ सकता, क्योंकि उस अब होता कि हर जगह ये है कि अगर कोई बिल्डिंग बहुत या घर बहुत सालों से बंद पड़ा है ना तो लोगों को थोड़ा वो हो जाता है कि हेलुसिनेट भी कर सकता है बंदा। जैसे वो जॉन गया था ना लिफ्ट में, क्या होता है कि अब एक चीज देखो, जब आप सपना लेते हो तो आपको सपना बिल्कुल रियल लगता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है लगता है रियल है बिल्कुल। हाँ, कई बार क्या होता है कि मान लो कि कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, किसी के दिमाग बहुत ज्यादा उस स्टोरी को वो कर देता है कि इमेजिन करने लग जाता है, इमेजिनेशन। और वो होता है कई बार आप चलते वो स्लीप वॉक भी तो कहते हैं, चलते चलते आदमी स्लीप वॉक भी कर रहा है तो उसको लगता है भैया सब कुछ ऐसा नहीं, किसी को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्लीप वॉकिंग वाली वो फिर वही चीज आगे पास ऑन होती है, भाई उसने ऐसा ऑब्जर्व किया था समझ। और कुछ चीजें कई जगह नेगेटिव एनर्जी भी महसूस होती है लोगों को, तो जैसे उस कॉलेज ने 428 रूम नंबर को बिल्कुल लॉक ही करा दिया, वहां पर कई बार संदिग्ध घटनाएं हो गई हैं, तो ये चीज है। तो और जिस तरीके से वीडियो बताई है, मतलब ये चीज जब फैक्ट भाई बताते हैं ना तो इंटरेस्ट रहता है। और ये चीज है जी, जो बहुत सारे कॉलेज होते हैं ना वो ग्रेवयार्ड पे बने होते हैं, जमीन थोड़ी सस्ती मेरा जो मिल कॉलेज जाती था, है, हाँ मेन है क्योंकि लैंड रेट थोड़े उन्हें वो पड़ जाते हैं थोड़े से, तो ये इस चीज से थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन ये कि हर जगह नहीं होता, कई बार क्या होता है जहाँ की किससे ज्यादा फैल जाते हैं ना उस वजह से भी हो जाता है। बाकी भाई आपको किन कॉलेज के बारे में ये सब चीजें पता थी या फिर और आप बता भी सकते हो? कोलकाता पे तो मतलब है ना, जैसे दीवार है तो बताएगा अगर वीडियो देख रहा हो। और बाकी एक और वो चीज भी है ना कि बताया जैसे और भी कॉलेजेस बताते हैं जो इस लिस्ट में नहीं होंगे मेरे हिसाब से, या फिर जगह ऐसी होंगी जो हॉन्टेड, तो आप शेयर कर सकते हो या वीडियोज भी शेयर कर सकते हो कि जिनके जो हॉन्टेड आपको लगती है जगह, जिनको आप रिएक्शन चाहते हो। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे तो सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।